अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में हमने देखा कि हमारे पास जो केपी के टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट्स हमने देखने हैं, एंड साथ ही साथ हमने देखा कि मैथ्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। होप कि सबने वो वाली जो है वीडियोस देख ली होगी। नाउ हम लोग बढ़ते हैं विद मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 2 में हम लोग फर्स्ट अर्थमेटिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि अर्थमेटिक में हम लोग कौन कौन से जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास अर्थमेटिक में मेन टॉपिक आता है वो आता है परसेंटेज का, और इसके तकरीबन मैं कहूँ कि परसेंटेज से तकरीबन 3 या 4 एमसीक्यूज तो मस्ट आते ही आते हैं। ठीक है ना, कि भाई फाइंड करें इसकी परसेंटेज, या फिर अगर ये परसेंटेज होगी तो ये नंबर क्या होगा इसका। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास अर्थमेटिक के परसेंटेज वाले टॉपिक में आती हैं। तो सेकेंड मॉड्यूल का हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक में परसेंटेज। तो परसेंटेज को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी मत घबराइए कि मैथ्स है तो मुश्किल होगी, नहीं है मुश्किल, भाई इतनी मुश्किल नहीं होती, पढ़ी है। ठीक है ना, हर किसी ने अपने टाइम पे पढ़ी है बट अब भूल गए हैं क्योंकि जो है वो कामों में बिजी हो जाते हैं सब, और बाकी की पढ़ाइयों में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे विथ परसेंटेज, कि हमारे पास जो है वो परसेंटेज क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, और एक ही फॉर्मूले से हम लोग 3-4 चीज़ें किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो है मेरी फर्स्ट ये वाली जो वीडियो है ये कैसी लगी। तो एंड में बताइएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में मत जज करने शुरू कर दीजिएगा, सही। और साथ ही साथ जो आपके रिलेटिव्स में अगर कोई जो है ये टीचिंग के लिए अप्लाई करें तो उनके साथ भी ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज आता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हम लोग आउट ऑफ 100 फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास कोई रेशो हो और हम लोग बोले कि इसको 100 की फॉर्म में शो करो, तो 100 की फॉर्म में शो करने के लिए हम लोग परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। जिसका सैम्पल हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास जिसका सैम्पल। अब देखिए, परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ है, हम इसको ऐसे ही मुश्किल बनाते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर मैं कुछ भी कहूँ कि भाई ये जो है मुझे आउट ऑफ 100 फाइंड करके दो, तो उसके लिए हम लोग परसेंटेज का सैम्पल लगाएंगे, यानी एक 100 इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि 20%, तो 20% हमारे पास कितना होगा, 20% होता है हमारे पास 20 डिवाइड्स 100, सही है। तो कोई भी चीज़ अगर हम आउट ऑफ 100 फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग उसके लिए परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गई एक सिंपल सा मीनिंग परसेंटेज का। अब परसेंटेज का जो की कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारे पास उसके बेसिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट के लिए मैं ज़रा लिख दूँ साथ ही साथ, ताकि जो है वो सबको पता चले कि ये जो है एक मेन चीज़ है और इसको हमने अवॉइड नहीं करना। तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ तो इसके साथ आपने ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, जो कि है हमारे पास परसेंटेज इक्वल टू पार्ट डिवाइड होल मल्टीप्लाई विथ 100। एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला परसेंटेज का, कि अगर हमें किसी भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है तो हम लोग पार्ट डिवाइड होल करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्ट क्या है। पार्ट वो वैल्यू है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम पार्ट बोलते हैं, और उस वैल्यू को हम लोग जिसके अंदर डिस्कस करते हैं उसको हम होल बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरा एक एग्ज़ाम है जो कि 50 मार्क्स का है, ठीक है, और मेरे उसमें आए हैं 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स वो हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी वो पार्ट है। और होल मार्क्स जिसमें हम उस 40 मार्क्स को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो टोटल मार्क्स है जिसमें मैंने लिए हैं। टोटल मार्क्स कितने थे, 50, तो होल हमारे पास क्या है, वो 50 है, और जितने मैंने लिए हैं, जितने मैंने 50 में गेन किए हैं, जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं 40। ठीक है, तो होप कि सबको पार्ट और होल के बारे में पता चल गया होगा। वो वैल्यू जिसका हम परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम पार्ट बोलते हैं, और टोटल
होल होल वो टोटल वैल्यू होती है या ओरिजिनल वैल्यू होती है? सही। एक और बार देखते हैं। परसेंटेज हमारे पास इक्वल होता है पार्ट डिवाइड होल मल्टीप्लाई विथ 100। बिकॉज हम लोग कहते हैं कि परसेंटेज हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग 100 की फॉर्म में शो करते हैं तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। तो ये 100 उस परसेंटेज के लिए, ठीक है। पार्ट हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसका हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। होल हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू होती है। सही। तो ये हो गई हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला। अब ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, अब इस बेसिक से फॉर्मूले को हम लोग एक और फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें एक सिंपल सी परसेंटेज फाइंड करनी होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अब ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड पे जो है ये फॉर्मूला लिख देती हूँ और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे कि भाई अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए तो हम लोग उसको इस परसेंटेज के एक फॉर्मूले में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने परसेंटेज का वही फॉर्मूला लिख दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इक्वल टू पार्ट डिवाइड होल। पार्ट वो वैल्यू है जिस पर हम परसेंटेज फाइंड करते हैं और होल एक ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारे पास। तो ये पार्ट की जगह हम लोग वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर इट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू डिवाइड होल और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 100 हम लोग परसेंटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास इस तरह से होता है कि कभी कभी हमें ये वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला होगा वो ही इसी में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड्स 100 मल्टीप्लाई विथ होल, ठीक है। वही फॉर्मूला था, हमने उसको इंटरचेंज कर दिया क्योंकि अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होल उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो 100 है ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ और समझा देती हूँ। अगर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू को इधर छोड़ देते हैं, परसेंटेज इधर अपनी जगह पे है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 100 जो है डिवीजन में चला जाएगा। जब कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम लोग फाइंड करते हैं तो बाकी की चीज़ों को हम लोग दूसरी साइड भेज देते हैं। जहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वलिटी की दूसरी साइड डिवीजन में चला जाएगा और जो डिवीजन में है वो इक्वलिटी की दूसरी साइड मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये होल इधर डिवीजन में है, इक्वलिटी की दूसरी साइड जाएगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा होल, ठीक है। तो अब हमने फाइंड कर ली वैल्यू किस चीज़ की, वैल्यू की। तो अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये मैं इधर ही छोड़ूंगी और साथ साथ हम लोग इस साइड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगर हमें होल नंबर फाइंड करना है तो इसी फर्स्ट फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे और होल फाइंड करेंगे। तो देखिए होल हमें फाइंड करना है, इसी फॉर्मूले को ले लेते हैं। होल और परसेंटेज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये होल उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और परसेंटेज नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला बनेगा होल को फाइंड करने का, जो कि होगा वैल्यू डिवाइड्स परसेंटेज नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 अपनी जगह पे रह जाएगा। तो अब एक ही वैल्यू मतलब एक ही फॉर्मूला था हमारे पास, उससे हमने 3 फॉर्मूले बनाए हैं। पहला परसेंटेज को फाइंड करने का, दूसरा होल को फाइंड करने का, तीसरा वैल्यू को फाइंड करने का, ठीक है। तो वैल्यू, होल और परसेंटेज तीनों के तीनों हो गए। अब ये इस वाले को भी मैं ज़रा इस फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि इधर की जगह थोड़ी क्लियर हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू वाला, ठीक है। तो वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू का हमारे पास क्या था, परसेंटेज डिवाइड्स 100 मल्टीप्लाई बाय होल। सही। तो ये 3 फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं कि एक फॉर्मूले से हमने किस तरह से 2 और फॉर्मूलों को जनरेट किया। मैथ इज़ ऑल अबाउट जनरेशन। एक ही फॉर्मूले को लेते हैं और उसी से जनरेट करते रहते हैं चीज़ें जो जो हमें चाहिए होता है। सही है। तो अब ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को लेकर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें
हमें कैसे पता चलेगा कि हमें परसेंटेज फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है या हमें होल फाइंड करना है? ठीक है, अब इसकी ट्रिक्स भी देख लेते हैं। तो चलते हैं विथ फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कहते हैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देती हूँ, एग्जाम्पल्स में ही चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, टू फाइंड व्हाट इज 25% ऑफ 200। तो एक काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है हमारे पास। हमें जो है यहाँ पर फाइंड करना है कि 25% का जो 200 का 25% है वो कितना होगा। तो अगर आप देखें, हमें परसेंटेज दी गई है, हमें ओरिजिनल पूरा का पूरा वैल्यू दी गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें पार्ट फाइंड करना है। और ये मुझे किस तरह से पता चला कि हमें जो है क्या क्या दिया गया है? देखें, हमें परसेंटेज दी गई है, एक चीज़ हो गई। ठीक है, हमें ये जो है 200 कहते हैं 200 का 25% फाइंड करो। ठीक है, तो 200 हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एक होल वैल्यू हुई, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया, ये परसेंटेज हो गया, दो चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें पार्ट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेंगे वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। परसेंटेज है, होल है, तो क्या होगा? वैल्यू होगा, यानी हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वैल्यू इक्वल टू, परसेंटेज के लिए मैं सिर्फ सैम्पल का यूज़ करूँगी, डिवाइड्स 100 मल्टीप्लाई बाय होल। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास इक्वल टू, परसेंटेज कितना दिया है? 25% दिया है, 25%। और देखिए, परसेंट को अगर हम लोग करेंगे चेंज तो हम लोग 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। ठीक है, बस इधर फिर परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और होल वैल्यू कितनी है? 200 है। दैट्स ऑल, बस इतना सही है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 25 और 100 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 200, and then when we will divide 200 divides 4, so we will get 50। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 50, यानी अगर हम लोग 200 का 25% निकालेंगे तो वो 50 वैल्यू होगी। सही। होप कि इस छोटी सी एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। सही। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो हम आ गए हैं विद एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इफ़ 15% ऑफ अ नंबर इज़ 45, कहते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 15 गुना हमारे पास 45 के इक्वल है तो व्हाट इज़ द नंबर? तो हमारे पास टोटल नंबर कितना होगा? ठीक है, तो अब हमें परसेंट दिया गया है, हमें पार्ट दिया गया है यानी वैल्यू दी गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यानी हमें जो है ये वैल्यू दी गई है, हमें परसेंटेज दिया गया है, हमें ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चीज़ है जो हमें फाइंड करनी है, यानी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड इज़ द अवर मेन फार्मूला कि ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इक्वल होगी वैल्यू के, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट, डिवाइड करेंगे परसेंटेज और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, सो चलिए अप्लाई करते हैं। हमें होल दिया गया है, होल वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वैल्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ 100, तो होल विल बी इक्वल टू, वैल्यू हमें क्या दी गई है? 45 इज़ द वैल्यू। सो 45 डिवाइड्स परसेंटेज कितना दिया गया है? 15, सो 15 और मल्टीप्लाई 100 अपनी जगह पे। सही है, बहुत ही सिंपल। हमें बस थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेशन देना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और कौन सी चीज़ मिसिंग है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, 15% ऑफ अ नंबर इज़ 45, यानी 15% की हमें वैल्यू दी गई है। और पिछले क्वेश्चन में हमें जो परसेंट था उसकी वैल्यू नहीं गिवन थी, हमें सिर्फ परसेंटेज गिवन था और हमें ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी। तो वो जो पार्ट था वैल्यू वो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर कीजिए और देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। सही।
अब बढ़ते हैं आगे, 45 इंटू 15 को हम लोग ने सॉल्व कर देना है। सो 45 इंटू 3, 45 इंटू 15 3 मल्टीप्लाई 100 अपनी जगह पे इक्वल टू 300। सो हमारे पास जो होल वैल्यू है यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 300 है। अगर हम 300 का 15% लेंगे तो वो 45 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। होप के सबको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। सो जैसे कि हमने जो है ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हमने ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लिया और फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया था, बट अगेन इसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अ स्टूडेंट स्कोर 75 आउट ऑफ 120 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स लिख देते हैं यहाँ पे, सही है। व्हाट इज़ द परसेंटेज? तो सिंपल परसेंटेज का यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल यानी ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, पार्ट यानी वैल्यू, और हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो सिंपल सा हम ले लेंगे परसेंटेज का फॉर्मूला और ये हो जाएगा 75 डिवाइड्स 120 मल्टीप्लाई विद 100। सही है, तो 75 विद 120 हमारे पास आ जाएगा 5/8 विद मल्टीप्लाई ऑफ 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट समथिंग 62.5 परसेंटेज एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो परसेंटेज बनेगी इस स्टूडेंट की वो होगी 62.5 समथिंग। ठीक है, पॉइंट में फ़र्क आ सकता है बट हमारे पास जो दो ओरिजिनल वैल्यूज़ होंगी इसमें फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 3 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं विद सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला। अब हमें ये चीज़ पता चल गई है कि हमें परसेंटेज कब फाइंड करनी होगी, हमें ओरिजिनल वैल्यू कब फाइंड करनी होगी और हमें पार्ट कब फाइंड करना होगा। ठीक है, होप कि सबको ये सब कुछ पता चल गया होगा। अब हम लोग इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस जो है मैं डिस्प्ले पे आपके लिए शेयर करूंगी, जो कि आप सॉल्व करके अपने जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड साथ ही साथ उसके आंसर नीचे जो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं और मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी कि आपने करेक्ट सॉल्व किया है या नहीं। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी उसके शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करूंगी, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो वो कहाँ है या फिर आपकी उसके लिए कितना शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो होप कि ये सारा का सारा जो है वो हेल्पफुल होगा और इजी होगा आपके समझने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि परसेंटेज में हम लोग बाकी की चीज़ें किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी देखेंगे कि जब हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज होती है या परसेंटेज डिक्रीज होती है तो हम लोग उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। होप कि सबको समझ आ गई होगी और जैसे कि मैंने कहा है कि दुआओं में सबको याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआएं कीजिएगा, पढ़ाई के साथ साथ दुआएं भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में।